एक कवि जो होता है वो माहौल को, समाज की पीड़ा को, खुशी को अपने शब्दों में पिरोकर लोगों के सामने लाता है। और लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी को लेकर हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी मौजूद हैं। कई ऐसे गंभीर मुद्दे रहे जिन पर उन्होंने जो है समाज का एक जो मत है वो अपने कविताओं के ज़रिए, अपने साहित्य के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया। और किस तरह से इस कोरोना महामारी को देखते हैं, लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ विचार हैं एक कवि के, उनसे हम चर्चा करेंगे। पंजाब के CTV में आपका स्वागत है दिनेश जी। दिनेश जी, लोग अपने अपने मत दे रहे हैं कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। कवि हैं आप और काफ़ी जो है शिष्य भी आपके हैं जी। क्या एक कवि के तौर पर आप किस तरह से इस पूरे मामले को लेते हैं? देखिए, कवि के अलावा एक मनुष्य के तौर पर इस विपदा से हमें इसको समझना होगा, क्योंकि कवि का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन अब हम सब एक मनुष्य के रूप में इसको समझने का प्रयास करें। ये विपदा दैवीय विपदा नहीं है, ये मनुष्य की दी हुई है। और कहीं ना कहीं हमने जो प्रकृति से खिलवाड़ की है, तो प्रकृति अपने तरीके से कभी सुनामी, कभी पहाड़ों पर हलचल, कभी इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा रूप देती है, और ये उसका ही एक रूप है। और एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा देश, इसमें हम वाकई भाग्यवान हैं कि हम इसमें समय रहते सचेत हो गए और सरकार के आदेश का हमने पालन किया। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि हम ये समझते हैं कि हम घर से निकलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक अकेले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जब ये बीमारी इस तरह की है, महामारी है, बीमारी भी नहीं कहेंगे इसको, इससे बचाव बेहद आवश्यक है। और इससे बचाव वही है, जैसा सब कह रहे हैं, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रखो, बस ये है इसका। कोरोना महामारी में जिस तरह से आप देख रहे हैं, डॉक्टरों की भूमिका है, पुलिस कर्मियों की भूमिका है, उसे किस तौर पर लेते हैं आप? डॉक्टर साहब, पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसमें जहाँ तक सबसे पहले मैं चिकित्सकों के बारे में बात कहना चाहता हूँ। चिकित्सक के साथ सभी सेवाकर्मी, नर्सिस भी, वो हम उन्हें देवदूत कहते हैं, ईश्वर का दूत मानते हैं उन सबको। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जो अपनी श्रेष्ठता के साथ अपने मनुष्यता का सर्वोच्च परिचय दिया है, उसके लिए पूरे देश की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं। कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं जिसने किसी मरीज को देखने से इनकार किया हो, और जबकि ये भी जानते हैं, वो उनका जीवन स्वयं दांव पर लगा हुआ है। तो ये इस वक्त बड़ी बात है। और इसी तरह से, और वो बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे। रोज़ाना खबरें आ रही हैं, कहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग जा रहे हैं। चिकित्सकों को ये पता है कि उनकी ज़िंदगी एक तरह से दांव पे लग रही है, लेकिन उसके बाद में भी इस कर्तव्य के पथ पर वो पूरी एकाग्रता से, कुशलता से डटे हुए हैं। तो उनके हौसलों को सैल्यूट है। सर, सीज फायर पर आपने लिखा, जब भी कोई जवान शहीद होते हैं तो उनको, उनकी पीड़ा, उनके परिजनों की पीड़ा आप देते हैं। पुलिसकर्मी ऐसे हैं, कई महीनों से अपने परिवार से नहीं मिल रहे हैं। कहीं डॉक्टर जो हैं वो अपनी दुधमुही बच्ची को, जो न्यूली बॉर्न बेबी को घर पर छोड़कर आए हुए हैं, उनके लिए कुछ आपने लिखा? हाँ, मैं रोज़ लिखता हूँ, जैसा पूजा जी आप जानती हैं। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप और वरिष्ठ पत्रकार श्री महावीर गोयल जी के उनके सानिध्य से ही, उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया था 10 साल पहले, लगभग 9-10 साल पहले। तो मैंने उनके लिए जो लिखा है वो मैं 4 पंक्ति ज़रूर बोलना चाहता हूँ, आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो सुन लीजिए। सबसे पहले मैं ये 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि सुनिएगा कि चरागों में है जिनसे रोशनी, दिल से नमन उनको, डटे मन में लिए संजीदगी, दिल से नमन उनको, खड़े दिन रात सेवा में लगाकर दाव पर जीवन, बचाते दूसरों की ज़िंदगी, दिल से नमन उनको। ये तो मैं, पूजा जी, ये मैंने कहा उन सब के लिए। लेकिन एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा पुलिसकर्मियों की। मैं पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही लेवल के लोग हैं, उनकी सेवा का तो मैं शब्द, मेरे पास उसके लिए व्याख्यात करने के लिए शब्द नहीं है। जिस तरह से लोगों से जूझना पड़ रहा है, पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सब पुलिसकर्मी लोगों के साथ में डंडा मार रहे हैं उनको। अरे, आप डंडे की बात नहीं कर रहे, आप समझना ही नहीं चाहते। जब आप उनके आदर, उनको सम्मान दोगे, उस आदेश की अनुपालना करोगे, तो पुलिस आपसे कहीं बदतमीजी नहीं कर रही। और जहाँ कहीं ऐसा आपने मैं अभी, मेरे एक दोस्त गुजरात से आए, उनको आवश्यक रूप से आना था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने बताया कम से कम 20 जगह पुलिसकर्मियों ने खाने की व्यवस्था की हुई थी। हाईवे पर लगभग 18-19 घंटे की उनकी कार यात्रा में उनको पुलिसकर्मियों ने भोजन उपलब्ध कराया और पूछा कि भाई पानी वगैरह की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो पुलिस दूसरा काम भी कर रही है। मानवीय पहलू पुलिस का जो उभर कर आया है पूरे देश में, वो यकीनन बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। हाँ। पुलिस के अन्नदाता की भूमिका में भी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने थोड़ी सी छूट दी और लोग कई जगह पर जो है
मेलों जैसा माहौल बाजारों में नजर आया, ऐसे लोगों को क्या हमारे मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम बहुत अच्छा चल रहा था ये हमारा, और ये 3 तारीख को ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आया कि जो परसों रात को होम मिनिस्ट्री का जो एक आदेश आया, कन्फ्यूजिंग एक तरह से कि दुकानें खुलेंगी, ऑफिस खुलेंगे, ये करना वो करना, कौन क्या ज़रूरत पड़ी है अभी जब हम सब कुछ तय चल रहा था। किसी भी रूप में ये नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये किसी भी व्यवहारिक नहीं है, और इसके दुष्परिणाम आने वाले 2-3 दिन में देख लेना, कितनी भारी संख्या में बढ़ने वाले हैं लोग। ये परिणाम हम इसका इंतजार कर रहे थे कि हम इसका दुष्परिणाम देखें। बहुत इस देश को कम से कम कर्णधारों को ये सोचना सुनिश्चित करना चाहिए था। और एक कवि के नाते आपने कहा तो पुलिसकर्मियों पर मेरी 4 पंक्तियाँ जरूर सुन लीजिए कि नहीं परवाह अपनी है, नहीं चिंता है अपनों की, उन्हीं के सामने पल में उभरती भीड़ गुंडों की, बचाते जान औरों की, हुए जो जंग में शामिल, ज़रूरी है सुनिश्चित हो सुरक्षा उन फ़कीरों की। मैं उन्हें फ़कीर बोल रहा हूँ। और एक कवि के नाते यदि आप आखिर में कुछ ये संदेश, जो लोग इस छूट का फ़ायदा उठाते हुए भीड़ के तौर पर नज़र आ रहे हैं बाज़ारों में, उनको क्या एक सीख है कवि के तौर पर आप अपील करना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैंने एक बहुत सारे वीडियोस देखे, पुलिसकर्मी पकड़ते हैं, वो कहते हैं क्या करने आए थे, बाजार में घूमने आए थे। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो युवाओं की सोच है, किसी भी उम्र के लोग मिल जाते हैं कि साहब हम वैसे ही देखने चले आए। ज़िंदगी के उत्सव मेले देखने की उम्र पड़ी है और देखते रहे हैं आप, लेकिन वर्तमान महामारी के इस दौर में कहीं ऐसा ना हो आप खुद तमाशा बन जाएं, इसलिए अपने घरों में रहो। ये ज़िंदगी मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान है, कुछ नहीं बचता और हर पल बीत रहा है इस ज़िंदगी का। इस ज़िंदगी को बचाइए, इस राष्ट्र को बचाइए, अपनी सार्थकता जीवन की सिद्ध करिए। ये समय है इम्तहान का। और मैं एक मुक्तक ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, और आप सब उन सभी लोगों को कहते हैं कि हम घर से निकलना आवश्यक था, हमें कुदरत सदा समझाती है ये तो समझ आया, न समझें तो हमें चेताती है ये तो समझ आया, ये संकट की घड़ी भी एक सबक है जिंदगानी में, बहुत कम में गुजर हो जाती है ये तो समझ आया। जी बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर बात है दिनेश जी ने कही कि उत्सव का माहौल नहीं है, जो छूट दी गई है उसके महत्व को समझे। सहूलियत की बात बार बार सरकार कह रही है, लेकिन जीवन तमाशा ना बने, आप स्वयं तमाशा ना बने। इसलिए दिनेश जी के साथ हम भी पंजाब केसरी की पूरी टीम यह लोगों से अपील करती है कि बेशक सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन इस छूट को एक जो है आगे आकर लोग ये प्रण ले कि हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पूजा जी, मैं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपकी बहुत सारी पंजाब केसरी की सारी रिपोर्टिंग देखता हूं। जिस तरह से आप उस दिन मंडी में कवरेज दे रही थी, वहां पर विद्रोह की स्थिति थी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बड़ा हूं, आपसे इस नाते प्रार्थना करूंगा, आप भी योद्धा हैं इस लड़ाई में, अपना भी पूरा ध्यान रखिए। और मैं पत्रकार साथियों से पूरे देश के बहुत ये अपील करना चाहता हूँ कि वो भी अपना ध्यान रखें। रिपोर्टिंग करते हुए बाहर निकलना पड़ता है उनको। आप चैनल्स पर आप AC रूम में बैठकर कवरेज नहीं दे रहे, आप एक योद्धा की भूमिका में इस वक्त आप भी सैनिक हैं, तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपनों का ध्यान रख सकेंगे। तो आपको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। देश के तमाम पत्रकारों को मेरा कोटिश नमन। जी, तो पंजाब केसरी टीवी की टीम भी लोगों से यही अपील करती है कि आप अपना ध्यान रखेंगे तो ही आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, और इस मुहिम में सभी सामूहिक रूप से प्रयास करें ताकि हम कोरोना की जंग को जीत सकें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।